प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 6.2 बहुत ही सरल तरीके से करने वाले हैं। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है बेटा, आज की इस क्लास में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, ठीक है ना। इसके पहले मैंने आपको कराई थी प्रश्नावली 6.1, ठीक है, और 6.1 में मैंने आपको इस त्रिभुज को एकदम बेसिक से पढ़ाया था कि ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें कितने कोण होते हैं, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, ये सब मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है बेटा। और पूरी गणित क्लास 10th की पूरी गणित मैंने करवा रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2। डन, चलिए। और बेटा आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। अब देखो बेटा, जब बात आती है आपकी प्रश्नावली 6.2 पर, ठीक है, किस पर, 6.2 पर, तो बेटा इस प्रश्नावली की शुरुआत होती है आपकी थेल्स प्रमेय से। किससे होती है शुरुआत बेटा? थेल्स प्रमेय से होती है। वेरी गुड। और ये थेल्स प्रमेय कैसे होती है? एक होती है आपकी थेल्स प्रमेय 6.1, ठीक है, थेल्स प्रमेय 6.1 डरना नहीं है, बहुत आसानी से बताने वाली हूं, ठीक है। और दूसरी होती है थेल्स प्रमेय 6.2। चलिए हम लोग इन प्रमेय को समझते हैं। डरना नहीं है बेटा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूं। अब इस प्रमेय में बेटा क्या होता है, ठीक है, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे से बच्चे हो। इस प्रमेय में बेटा होता है, मान लो आपको कोई त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? आपको कोई एक त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज के शीर्ष होंगे, मान लो ए होगा, बी होगा और सी होगा, ठीक है, ये इस त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब इस त्रिभुज में क्या ऐसा हो जाए कि मैं इसमें थेल्स प्रमेय लगा दूं, तो उस चीज को समझो, उस चीज को समझो। मान लो बेटा, मान लो, क्या मानोगे आप? मान लो बेटा इस त्रिभुज में जो ये वाली भुजा है ना, भुजा BC, इसके समांतर कोई एक रेखा बनी होगी। लेकिन रेखा ऐसे तो बन नहीं जाएगी, पहले वो रेखा का पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक, और फिर एक रेखा का पॉइंट यहां पर आएगा और उस रेखा का जो दूसरा पॉइंट होगा वो इस रेखा पर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु मिलकर यहां पर एक रेखा बना देंगे। यहां पर क्या कर देंगे बेटा? यहां पर एक रेखा बना देंगे, ठीक है। यहां पर मेरे बच्चे एक रेखा बना देंगे, ठीक है, बना दी मैम। अब इस रेखा के भी कुछ ना कुछ शीर्ष होंगे, ए है, बी है, सी है, उसके आगे लिख दो डी है और ई है, ठीक है। मान लो इस प्रकार का आपका कोई त्रिभुज है और तब इसमें लगती है आपकी थेल्स प्रमेय। क्या लगती है मेरे बच्चे? थेल्स प्रमेय। अब देखो मैं थेल्स प्रमेय लिखती हूं। यदि क्या होता है, ये है आपकी थेल्स प्रमेय 6.1। कौन सी है बेटा? थेल्स प्रमेय 6.1। यदि आपके पास होता है, लिखो यदि क्या हो जाए बेटा? यदि क्या हो जाए जरा बताना मुझे। यदि इस प्रकार का कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, यानी कि इस भुजा के समांतर कोई रेखा है, तो उसमें थेल्स प्रमेय लगेगी। यानी कि यदि हो जाए BC, भुजा BC, यदि हो जाए बेटा, यदि हो जाए भुजा BC किसके समांतर हो जाए मेरे बच्चे? BC समांतर हो जाए भुजा DE की, यानी कि ये वाली भुजा किसके समांतर हो जाए? इस वाली भुजा के। तो इस भुजा का नाम है BC और इस भुजा का नाम है DE। और ये आपस में क्या है मेरे बच्चे? ये है आपस में समांतर। ये होता है आपका समांतर का चिन्ह, ठीक है। यदि आपके इसमें ट्राइंगल में, त्रिभुज में बेटा ये हो जाए, ठीक है, अगर ये समांतर हो जाए तो इसमें थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? तो हो जाता है आपका बेटा, तो आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्या हो जाएगा? चलो बताते हैं हम आपको। आपका हो जाएगा बेटा, ये ए है ना, ए के नीचे क्या है? ए के नीचे है डी, तो लिखो यहाँ पर AD, लिखो A और D। इसके नीचे भी कर दो बटे, क्या हो जाएगा? AD हो गया। अब जोड़ो D से, D और B, बटे में लिख दो बेटा D और B। यानी क्या लिखा हमने? लाइन से लिखा, पहले A लिखा, फिर D लिखा, A लिखा, D लिखा, उसके बटे लगाया, फिर लिखा D और B, ठीक।
इसके बराबर में बेटा क्या हो जाएगा जरा बताना। इसके बराबर में मेरे लाल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका ए बटे में क्या है बेटा, ई, सॉरी ए और ई है ना, तो लिखो ए और ई, ए और ई बटे में क्या आएगा, ए ई हो गया। अब ई और सी, ठीक है, अब हो जाएगा आपका ई और सी, ठीक है। यही आपकी बेटा थेल्स प्रमेय होती है, यही मेरे गुड्डा आपकी थेल्स प्रमेय होती है। जैसे जैसे आप सवाल लगाओगे ना वैसे वैसे इसका यूज होगा और वैसे वैसे बेटा आपको ये चीज याद हो जाएगी। यदि किसी त्रिभुज में बेटा एक भुजा के समांतर कोई रेखा है, कोई अन्य रेखा बनी है, यानी कि इस BC के समांतर रेखा DE बनी है, इस BC के समांतर बेटा रेखा DE बनी है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, A बटे D और उसके नीचे है DB, ठीक है, बराबर AE और बटे में बेटा EC, ठीक है। यही होती है आपकी थेल्स प्रमेय 6.1, ठीक है। जैसे जैसे आप सवाल लगाओगे वैसे वैसे आपको बेटा ये प्रमेय याद होती जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। अब देखो थेल्स प्रमेय 6.2 क्या कहती है, इसको हम लोग लेते हैं, इसका हमको यूज पड़ेगा, इसका बेटा हमको यूज पड़ेगा, ठीक है ना, इसका बेटा हमको यूज पड़ेगा। चलो यहां पर कर लेते हैं, ठीक है, ओके फाइन, हो गया, ठीक है बेटा, हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, नहीं हट रहा है यार, चलो जाने दो, इसको जाने दो, हम लोग दूसरा बना लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा दो, ये हट गया और ये भी हट गया आपका, इसको ऐसे ही रहना दो। अब जो बेटा थेल्स प्रमेय 6.2 होती है, चलो उसके लिए बनाते हैं बेटा, उसके लिए हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, है ना, जितनी बार आप त्रिभुज बनाओगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस, उतनी बार बेटा आपका हाथ साफ हो जाएगा ये त्रिभुज बनाने में, ठीक है, ABC। और यहाँ पर क्या रहता है बेटा, 2 बिंदु रहते हैं आपके, और यहां से आती है आपकी एक रेखा आती है, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाते हैं मेरे लाल, ABC है ना, उसके आगे होता है D और होता है E, ठीक है, यही तो होता है। अब देखो थेल्स प्रमेय 6.2 क्या कहती है, यदि क्या हो जाए तुम्हारा, यदि क्या हो जाए, यदि बेटा यदि लिखो, यदि AD बटे क्या हो जाएगा, AD हो गया, अब लिखो DB बटे में DB, ठीक है, DB, ठीक है, उसके बाद बराबर में AE, ठीक है, AE बटे में बेटा EC, ठीक है, EC। अगर ऐसा होता है, अगर मेरे बच्चे ऐसा होता है तो कैसा होना संभव है, अगर ऐसा होता है किसी सवाल में, अगर किसी सवाल में बेटा ये वाली कंडीशन बनती है तो वो तभी संभव है, तो वो मेरे लाल तभी संभव है, तो वो तभी संभव है जब क्या हो, जब ये वाली भुजा यानी कि भुजा DE BC के समांतर हो, ठीक है। ये वाली कंडीशन बेटा किसी सवाल में अगर बन रही है तो ये कंडीशन तभी संभव होगी, तभी सत्य होगी जब उस त्रिभुज में भुजा DE भुजा BC के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, भुजा DE लिखो, भुजा DE क्या हो जाएगी बेटा, समांतर किसके, भुजा BC के समांतर हो जाएगी, ठीक है ना, भुजा BC के बेटा समांतर हो जाएगी। अब देखो आपने एक चीज यहां से नोटिस करी, क्या नोटिस करोगे आप, कि जो ये वाली प्रमेय है ना, प्रमेय 6.1 इस और प्रमेय 6.2, जो 6.2 है ना बेटा, जो प्रमेय 6.2 है आपका, ये 6.1 का, प्रमेय 6.1 का क्या है, व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा है बेटा, ये प्रमेय 6.1 का उल्टा है। देखो इसमें क्या होता था, इसमें पहले समांतर है उसके बाद में ऐसा है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पहले ये वाली चीज है और बाद में समांतर है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल दिमाग से टेंशन खत्म कर दो, मैं हूं ना, एक एक सवाल आपको ऐसे समझाऊंगी कि ये प्रमेय बेटा आपको रट जाएंगी, ठीक है। चलो सवाल करते हैं, ठीक है, वीडियो चल रही है।
ये देखो, ये है बेटा आपका प्रश्न नंबर 1। इसको बहुत ध्यान से पढ़ो और बहुत ही आसान तरीके से आपको करवा दूंगी। देखो प्रश्न नंबर है आपका 1, क्या कह रहा है? आकृति, ये आपकी आकृति है कौन सी? 6.17। ठीक है, एक ये है एक ये है। कह रहा है पहली आकृति में, यानी पहली ये है, और दूसरी आकृति में, दूसरी आकृति आपकी ये है। ठीक है, इसमें क्या है मेरे बच्चे? DE समांतर है भुजा BC के। DE समांतर है BC के। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब मेरे लाल मैं तुमको समझाती हूँ। DE समांतर है BC के, यानी इन दोनों आकृतियों में है बेटा। अब चलो पहली आकृति जब करेंगे तब करते हैं, अभी रुको, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। करो, कह रहा है एक में, यानी कि इस वाली आकृति में EC ज्ञात कर दो, और दूसरी वाली आकृति में AD, यानी कि इसमें AD ज्ञात कर दो। चलो हम लोग हल करते हैं। ठीक है, बहुत प्यार से करेंगे। यहां पर कर लो बेटा हल। यहां पर हम लोग हल करेंगे ना, तो हमने हल डाल दिया। हल डालने के साथ साथ अब मेरी एक चीज देखो, उसने आपको क्या दिया है? उसने आपको मेरे बच्चे क्या दिया है? उसने आपको दिया है DE समांतर है BC के, और इसमें भी ये है, और ये कंडीशन इसमें भी लागू है। तो एक काम करो, हम लोग पहली वाली आकृति लेकर चलते हैं। ठीक है, हम लोग पहली वाली आकृति पहले सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी में। तो यहाँ पर मैंने 1 नंबर डाल दिया, मैंने बेटा 1 नंबर डाल दिया। ठीक है, 1 नंबर डाल दिया। अब देखो जो दिया है 1 नंबर में, क्या दिया है जरा बताओ? 1 नंबर में उतार लो बेटा, क्या दिया है? चलो करते हैं। आपका नंबर 1 है। ठीक है, 1 नंबर में आपको दिया है, करते हैं। चलो देखो, दिया है आपको, दिया है, क्या दिया है जरा बताओ बेटा, क्या दिया है? जो दिया है उसको यहाँ पर नोट करते हैं। आपको दिया है DE समांतर है BC के, तो लिख दो DE क्या है? समांतर का निशान लगाओ, समांतर है भुजा BC के। ठीक है, ये मैंने आपका नोट कर दिया यहाँ पर। ठीक, नोट कर दिया। ओके मेरे बच्चे, नोट कर दिया। अब देखो मैं आपको दिखाती हूं कि जो DE है वो BC के समांतर कैसे है। DE देखो इसमें कहाँ दिख रहा है? ये है आपका मेरे लाल D, और D हो और E ये है। तो DE किसके समांतर है बेटा? इस BC के। BC देखो ये है BC। ठीक है, अब बेटा आगे चल के तो तुमको मिक्स ट्राइंगल मिलेगा। इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, यानी कि इन दोनों भुजाओं को जो घेरे, अब इसमें वैसा ट्राइंगल बना लेते हैं। यानी कि बेटा ये जो कंडीशन है ना, ये आपके पूरे त्रिभुज पर लागू होगी। ठीक है, तो तुम लिखो त्रिभुज ABC में, लिखो बेटा त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या है बेटा? क्या है बेटा? क्या है बेटा? त्रिभुज ABC में है आपका DE समांतर है। ये वाली कंडीशन नोट करो, DE समांतर है किसके? BC के। यही है ना, यही है ना मेरे बच्चे, DE समांतर है आपकी BC के। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहां पर क्या हो जाएगा? उसने कहा है इसमें EC ज्ञात कर दो, यानी कि ये वाला पार्ट। उसने बेटा ये वाला पार्ट आपसे पूछा है, तो चलो लगाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर ऐसा है, अगर समांतर दिया है, देखो अगर समांतर दिया है, अगर समांतर दिया है मेरे बच्चे, तो क्या लगेगा? ऐसे लगेगा, यानी AD बटे BB, AE बटे EC, ऐसे लगाओ इसमें। तो पहले क्या लगेगा? तो लिखो बेटा प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय किससे? 6.1 है ना, क्योंकि पहले समांतर दे दिया है प्रमेय 6.1 से। 6.1 से जरा कर दो, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? क्या हो जाएगा जरा बताना मुझे। ठीक है, बताओ बेटा, अगर ये समांतर है, अगर ये भुजा इसके समांतर है, तो क्या होगा? पहले होगा आपका, पहले लिखो A के नीचे है D, AD, और उसके नीचे है बेटा B, AD बटे DB। ठीक है, AD बटे DB। यहां से लिख दो मेरे लाल, यहां से लिख दो बेटा, पहले लिखो AD बटे में क्या आएगा? AD हो गया। अब इसके नीचे क्या है? DB है, बटे में लिख दो बेटा DB। अब लिख दो बराबर। अब क्या है? इधर से लो AE। ठीक है, AE बटे में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? EC। ठीक है, इतना हो गया, इतना मेरे बच्चे हो गया।
इतना बेटा आपके जो है प्रमेय से आपका हो गया। ठीक, अब देखो इसमें आगे तुम क्या कर सकते हो, इसमें आगे तुम वैल्यू रख सकते हो। वैल्यू दी है, एडी की वैल्यू क्या है 1.5 सेंटीमीटर, एडी की जगह पर रख दो 1.5 सेंटीमीटर, और इस डीबी की जगह क्या लिखोगे, डी, ये डी है, ये डी है और ये बी है, इसकी क्या है दूरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख दो। यहां पर बेटा हम लोग लिख देते हैं 3, बराबर लगा दो। इस ए ई की जगह क्या है बेटा, ए ई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिख दो, 1 आ गया, बटे लिख दो। इस ईसी की जगह मैं क्या लिखूं बेटा, ईसी तो हमसे पूछा ही गया है, ईसी हमसे बेटा पूछा गया है, यहां लिख दो, ईसी पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये हमसे बेटा पूछा गया है। ठीक, अब देखो इसको हल कर लो, इसको हल कर लो मेरे बेटे, क्या हो जाएगा, देखो दशमलव हटा नीचे 0 बढ़ा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 हो गया, ये हो गया बेटा 1/EC के बराबर। इसमें कर दो बेटा ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC इधर आ जाएगा ना, तो EC और बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 2 का गुणा उधर कर दो तो 2। ठीक है, तो EC बराबर मेरे लाल आ गया 2 सेंटीमीटर। यही आपका मेरा बेटा आंसर है, यही आपका बच्चे आंसर है। EC की वैल्यू आ गई बेटा 2 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमको EC ज्ञात करना था ना, EC हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। पहले वाले में बेटा EC आया है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर। अब देखो इस वाले में देखो, अब हम लोग दूसरा हल करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में आपसे AD पूछा है, AD पूछा है। चलो दूसरा वाला इधर लगाते हैं इस वाले पेज पर। ठीक है, अब देखो इसमें लिख देना तुम लोग हल, लिख दो हल, यहां पर लिख दो हल, मैं डाल देती हूँ हल। इसमें बेटा आपको दिया है, दिया है, क्या दिया है जरा बताओ, क्या समांतर दे रखा है जरा बताना मुझे। आपको दे रखा है मेरे लाल DE समांतर है BC के, क्या है बेटा, DE क्या है, समांतर है BC के। ठीक है, ये आपको दे रखा है। और देखो पूछा क्या है, पूछा है आपसे AD, AD बता दो इसको, तो इसने पूछा है AD क्वेश्चन मार्क। ठीक है, AD आपसे पूछा है, तो लिखो अब देखो DE और BC समांतर है, तो चलो समांतर वाली रेखाएं देख लेते हैं। DE कहाँ है, D है, DE है आपका DE, और ये समांतर है बेटा BC के, B है और C के, मिला दिया। अब देखो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं बेटा एकदम कवर हो जाए, ऐसा ट्रायंगल बनाओ। तो कवर होने के लिए तो एक यहां से मैंने लाइन खींच दी, एक यहां से लाइन खींच दी, इन दोनों रेखाओं को बंद कर दिया। अब ये पूरा ट्रायंगल बना ABC, तो लिखो, लिखो त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा मेरे लाल, बताओ मुझे, जल्दी बताओ बेटा। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा बेटा, अब इसमें लगाओ, यहां पर लिख दो मेरे लाल, यहां पर लिख दो ABC में क्या है, DE समांतर है इस BC के। ठीक है, BC के समांतर है, तो लिखो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय 6.1 से, 6.1 से, 6.1 से जरा करो थेल्स प्रमेय से, क्या हो जाएगा मेरे बेटे, बताओ जरा क्या हो जाएगा बेटा। ये आपका हो जाएगा, देखो पहले क्या है आपका A है ना, तो AD लिखो, लिखो यहां पर AD बटे में क्या आएगा DB है ना, DB बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका हो जाएगा AE। ठीक है, AE बटे में क्या हो जाएगा मेरे लाल EC, E के नीचे C है ना, EC। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो। इस AD की जगह पर क्या लिखोगे बेटा बताओ, AD की जगह पर है आपका, AD की वैल्यू नहीं है, AD आपसे पूछा है, ये देखो पूछा है ना, तो इसको बेटा ऐसे ही लिखा रहने दो, AD को ऐसे ही लिख दो। DB की वैल्यू क्या है, इस DB की वैल्यू है 7.2, 7.2 सेंटीमीटर, बराबर लगाओ। AE की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 1.8 सेंटीमीटर है ना, तो यहां लिख दो 1.8 बटे में इस EC की वैल्यू क्या है मेरे लाल, EC की वैल्यू है 5.4, 5.4। ठीक है, इसको कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई और यहां से हल कर लो। देखो दशमलव से दशमलव खत्म, 18 एकम 18, 18 तिया 54। ठीक है, इस 3 का गुणा इसमें कर दो, यहां पर हो जाएगा 3AD,
यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3AD, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर मैं करती हूँ, यहाँ पर 3AD हो गया, बराबर में 3 का गुणा इधर किया 3AD, ठीक। इस 7.2 का गुणा 1 में कर दो तो यहाँ पर 7.2। AD बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, 7.2 हो गया ना। इस 3 को नीचे ले आओ, बटे में 3, दशमलव खत्म, नीचे 0 बढ़ गया। अब देखो इसको काटो 3 से, 3 10 बार जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। अब देखो यहां से बेटा AD की वैल्यू आ गई तुम्हारी, 10 का भाग 24 में दोगे तो 2.4 आएगा सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। AD का मान पूछा था 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो यह है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न पढ़ते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसानी से समझाऊंगी। कह रहा है किसी त्रिभुज PQR, यानी कि कोई त्रिभुज है बेटा PQR। अब इसमें चित्र तो दे नहीं रखा है, तो चलो हम लोग चित्र बना लेते हैं। चित्र हम लोग अपने आप से बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज है बेटा PQR, यहां पर बना ले, चलो यहां पर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, ठीक। ये है बेटा आपका त्रिभुज PQR, ये है मेरे लाल आपका कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है, फाइन। इसमें शीर्ष बना दो, शीर्ष A, B और C, ठीक। इसमें क्या है मेरे बच्चे, इसमें क्या है बेटा, देखते हैं आगे। इस त्रिभुज की भुजाओं यानी कि 1 2 3 भुजाएं हैं। क्या कह रहा है, भुजाओं PQ। अरे एक काम रुको, ये त्रिभुज का नाम जो है बेटा वो PQ है, PQR है। यहाँ पर लिखो P, यहाँ पर लिखो Q, यहाँ पर लिखो R, ठीक है। अब सही है मेरे बच्चे, भुजाओं PQ और PR, यानी कि भुजा PQ है और PR है। इस पर क्रमशः मतलब लाइन से क्या है, क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, यानी भुजा PQ पर E स्थित है, यानी PQ पर भुजा है बेटा, PQ पर भुजा, सॉरी यहाँ पर देखो, भुजा PQ पर बेटा E स्थित है, यानी इस P और Q पर बेटा यहाँ पर कोई बिंदु होगा, यहाँ पर होगा E स्थित है, यहाँ पर E रख दो, ठीक है। और क्या है, और इस PR पर F स्थित है, ठीक है। इस PR पर बेटा एक कोई बिंदु है, यहाँ पर बिंदु रख दो, यहाँ पर रखते हैं बिंदु, यहाँ मान लो ये F है, ठीक है। तो जब ये बिंदु होंगे ना, अगर ये बिंदु होंगे बेटा तो साफ सीधी बात है ये आपस में मिल जाएंगे, ऐसे करके मिल गए ना, ठीक है भाई, मिल गए। क्या कह रहा है, इसमें बिंदु होंगे, ठीक है भाई, बिंदु मिला दिए मैंने। अब कह रहा है स्थित है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। अब देखो इसमें बेटा आपको 3 सवाल दिए हैं, तो पहला सवाल आपका ये है, ठीक है बेटा, पहला सवाल आपका दे रखा है, तो वही कह रहा है कि हर सवाल में बताओ। क्या कह रहा है कि बताइए कि जो 3 सवाल आपके दिए हैं, क्या उनमें EF यानी कि EF समांतर है इस QR के। तीनों सवाल में आपको बताना है क्या EF समांतर है QR के, क्या इस त्रिभुज में जो EF भुजा है क्या वो QR भुजा के समांतर है। तो चलो निकालते हैं, है या नहीं है, किसमें है, कौन से सवाल में समांतर है और कौन से सवाल में नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर PQR है, तो लिख लो, यहाँ पर लिख लो बेटा, दिया है, पहले तो आपको लिख लो दिया है आपको बेटा, क्या दिया है बेटा, EF समांतर है QR के। लिखो यहाँ पर EF क्या है, समांतर है QR के। अब ये हमें निकालना है समांतर है या नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, लिखो त्रिभुज A नहीं है, PQR है, लिखो त्रिभुज PQR में बेटा क्या हो जाएगा मेरे लाल, जरा मुझे बता दो बेटा। यहाँ पर हो जाएगा बेटा P है ना, तो P के नीचे E है, तो लिखो PE। एक मिनट रुकना, PE की वैल्यू देखो तुमको दे रखी है, मैं जल्दी में देखी नहीं। इस PE की वैल्यू है बेटा 3.9, PE की वैल्यू है 3.9। तो एक काम करो ना, इस PE के बीच में लिख दो 3.9। PE की वैल्यू है बेटा 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो
ई क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ई और क्यू की वैल्यू है बेटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एफ की वैल्यू है बेटा, पी एफ की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर की वैल्यू है बेटा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से बेटा इस पी क्यू आर में लगा दो थेल्स प्रमेय। पी क्यू आर में प्रमेय 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 कौन से? 6.1 से, क्योंकि बेटा ये आपको पहले से समांतर दे रखा है, इसलिए हम इसमें 6.1 लगा रहे हैं। अगर समांतर ना दिया होता तो हम इसमें नहीं लगाते। अब देखो इस प्रमेय में लगाओ बेटा, क्या हो जाएगा? P के नीचे है E, तो लिखो PE बटे में आपका क्या हो जाएगा? EQ, ठीक है, EQ बराबर में क्या होगा मेरे लाल? PF, है ना, PF और बटे में क्या है बच्चे? FR, ठीक है, FR, ठीक। अब देखो इसमें रखो वैल्यू, जो वैल्यू तुमको दी है। PE की वैल्यू क्या है बेटा? इस PE की वैल्यू PE की वैल्यू है बेटा 3.9 बटे में इस EQ की क्या है बेटा? देखो इस EQ के बीच में है 3, तो 3 लिख दो, बराबर लगा दो। PF की वैल्यू क्या है बेटा? PF की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर बटे में FR की वैल्यू क्या है मेरे लाल? FR की वैल्यू है 2.4। अब देखो अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये आपके समांतर है, ठीक है। अब देखो यहां से निकालते हैं दशमलव, है ना, तो एक काम करो, दशमलव गया 0 बढ़ा, यहाँ बेटा 30, यहाँ बेटा 30, यहाँ बेटा क्या हो गया? 3 एकम 3 से काटा, यहाँ 3 एकम 3 तिया 9, यहाँ दशमलव से दशमलव उड़ा दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब देखो यहाँ पर आया है 13/10 और बराबर में आया है बेटा 3/2। अब चूंकि ये तो बराबर है नहीं, यहाँ पर बेटा दिया है, मैं एक चीज जोड़ देना, ये बराबर है या नहीं, सिद्ध करना है, ठीक है। ये तो हमको पता लगाना है कि ये बराबर है या नहीं है। अब देखो ये तो आ गया बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखो चूंकि लिखो, यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ, इधर लिखो, यहाँ पर लिखो बेटा, चूंकि बराबर तो आया नहीं। अगर 3/2 और यहाँ पर भी बेटा 3/2 हो जाता तो दोनों बराबर हो जाते। अगर दोनों तरफ बेटा एक जैसी संख्याएं होती तो बराबर होते, दोनों तरफ एक जैसी संख्या तो है नहीं, तो लिख दो चूंकि क्या बराबर नहीं है, ये वाला पूरा, ये बराबर तो आया नहीं, तो लिखो PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे में FR के, ये बेटा इसके बराबर में नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये भी समांतर नहीं हो सकती। जब ये बेटा बराबर नहीं आई तो लिख दो इसलिए रेखा EQ। अब देखो यानी कि अगर ये PE, EQ, PF, FR बराबर नहीं है, अगर ये रेखाएं बराबर ही नहीं है तो ये रेखाएं जो आपस में जो दो रेखाएं हैं ना, ये भी समांतर नहीं हो सकती, नहीं तो उसका जो अनुपात है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो लिख दो बेटा EQ, यानी कि ये वाली E और F, लिख दो EF। इसलिए EF जो आपसे पूछा था, क्या पूछा था बेटा? EF QR के समांतर है, लिख दो EF इस QR रेखा के, QR है ना, QR के क्या नहीं है, के समांतर नहीं है, ठीक है, नहीं है। बस अगर ये बराबर आ जाते तो ये वाली रेखाएं भी समांतर होती, ठीक है। अब ये देखो प्रश्न 2 का आपका पहला हल हो गया। अब इसका दूसरे वाले पे चलते हैं, ठीक है, दूसरे वाले पे चलो, ठीक, पहला है, दूसरा है, चलो ये दूसरा है। अब देखो इसमें ये दूसरा है, ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है। इसमें बताओ क्या EF QR के बराबर है? तो एक काम करो, हम लोग इसको सिलेक्ट मार लेते हैं, इसमें से जो कुछ मिलेगा वो ले लेंगे, ठीक। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक, कॉपी हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि इसमें भी हमें जरूरत पड़ेगी ना इसकी। पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई।
कर दिया भाई। इसको थोड़ा इधर बुला लो। अब यहाँ से इरेज मारते हैं, वैल्यू हटा दो, बस वैल्यू हटा दो, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पर ई हम लोग लिख देंगे, हटाओ इसको, ठीक, ये हटा दो, ये हटा दो, चलो ठीक। यहाँ पर बाकी चीजें हम लोग लिख लेंगे खुद से। यहाँ पर लिखो बेटा क्या क्या बचा है। यहाँ पर पी क्यू आर है, पी क्यू आर है बेटा, और ये वाली रेखा है ई एफ, ठीक है, ऐसे था हम लोगों का। अब देखो इसमें पीई की वैल्यू क्या है, देखो पीई की वैल्यू है मेरे लाल 4 सेंटीमीटर, तो पीई के बीच में लिख दो 4, पीई के बीच में लिख दो 4 सेंटीमीटर। ई क्यू की वैल्यू है बेटा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एफ की वैल्यू है, पी एफ की वैल्यू है मेरे लाल 8 सेंटीमीटर, ठीक, और आर एफ की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, आर एफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो करते हैं, चलो बेटा करते हैं। इसमें वही बताना है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है। क्या ऐसा है, क्या है बेटा, क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक। क्या ये वाली रेखा क्यू आर के समांतर है, ये ही बताना है। अब लिख दो बेटा, क्या लिखोगे इसमें, इसमें क्या लिखोगे जरा बताओ। लिख दो प्रमेय, प्रमेय ऐसे ना लिखो, लिखो त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि पी क्यू आर है ना, तो लिखो त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा बेटा, लिखो प्रमेय, प्रमेय, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। प्रमेय 6.1 लगेगी कि 6.2 लगेगी, जरा बताओ मुझे। 6.1 लगेगी, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरे लाल क्या हो जाएगा, ठीक 6.1। अब यहां पर देखो पीई है ना, पीई बटे में है ई क्यू, तो यहां पर लिखो पीई, पीई बटे में है आपका ई क्यू, बराबर क्या है बेटा, बराबर है पी एफ बटे में एफ आर, ठीक है, बराबर में है आपका पी एफ और बटे में एफ आर। यहाँ पर बेटा सारी वैल्यूज रख दो, सारी वैल्यूज रख दो बेटा, सारी वैल्यूज रखो। पीई की वैल्यू है आपकी 4, बीच वाली देखा करो, ये है ना 4, मैं आपको दिखाती हूँ। पीई के बीच में 4 है ना, तो 4 लिख दो बटे में। ई क्यू की वैल्यू क्या है, ई क्यू की वैल्यू है बेटा 4.5, 4.5 बराबर लगाओ। पी एफ की वैल्यू क्या है मेरे लाल, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और इस एफ आर की वैल्यू क्या है बेटा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका देखो क्या बराबर आ रहे हैं, काटा पीटी मचाओ इसके साथ, देखो ठीक उतारा है ना हमने, ठीक है। दशमलव गया, जीरो बढ़ा, 5 अट्ठे 40 और 5 निम 45। अब देखो इस बार बेटा 8/9 और बराबर आ गए हैं आपके 8/9, दोनों मेरे बच्चे बराबर आ गए हैं, दोनों वैल्यू आपकी बराबर आ गई है। जब बराबर आ गई हैं तो एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, यहां पर लिख दो चूंकि कौन सा बराबर है, ये वाला बराबर आ गया ना, ये वाले इसी की तो वैल्यू निकाली थी, तो लिख दो बेटा चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटे में एफ आर के, ये बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं बेटा तो क्या हो जाएंगे बेटा, ई एफ और क्यू आर भी आपस में बराबर होंगे, ई एफ समांतर होंगे किसके, क्यू आर के, ठीक है। ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, यही बेटा यहां लिख देना इति सिद्धम, चलो वो तो हो जाएगा इति सिद्धम, ठीक, एज प्रूफ, ठीक है, हो गया। अब चलो करते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा मेरे लाल, इसमें ये हो जाएगा, प्रश्न नंबर है दूसरे का तीसरा वाला, तीसरा है ना। इसमें देखो क्या है, इसमें भी वही चीज है। अब इसमें वही चीज है तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक, कॉपी किया, ठीक। यहां पर हम लोग कर देंगे पेस्ट, ये वाला पेस्ट कर दें, ठीक है, पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई, पेस्ट कर दिया। यहां से हटा दो सारी चीजें, ये हट गया, यहां से 1 मिनट रुकना, ये गया, ये भी गया, ठीक है, ये भी आपका चला गया, ठीक है, ये भी गया, ठीक,
ठीक है, जाने दो इसको। ठीक, इसको काटो। अब लगाते हैं इस सवाल को। देखो वैल्यू देखो क्या क्या दे रखी है। पी क्यू, अब देखो इसने क्या करा, पी क्यू यानी कि बेटा पी क्यू इस पूरे की वैल्यू दे दी तुमको 1.28, यहां पर लिखो 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पी आर कहाँ है, पी आर इसकी वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। पीएफ की पीई की वैल्यू देखो, पीई की वैल्यू है आपकी 0.18 है। ठीक है, और पीएफ की वैल्यू है बेटा, पीएफ कहाँ है, पीएफ की वैल्यू है 0.36। अब इतनी सब तुमको दी है। अब देखो हर बार तुमको क्या देता था, इसकी देता था, फिर नीचे वाले की, पहले इसकी देता था, फिर इसकी देता था। अब तो इस पी और ई की क्यू की दे रखा है, तो इसका मतलब पता है क्या है। तुम एक काम कर सकते हो, तुम इस ई क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, इस ई क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप इसको कैसे करोगे, देखो ये जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, इस पूरे की वैल्यू में से आप इस छोटी वाली वैल्यू को घटा दो। ठीक है, चलो करते हैं। यहां पर कर लेना हल। मैं लिखती हूं चूंकि दिया है, क्या दिया है बेटा, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। पी क्यू आपको कितना दे रखा है, चूंकि पी क्यू है 1.28, ध्यान से देखना 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, पीई दे रखा है। ठीक है, पीई दे रखा है आपको कितना है बेटा, 0.18 सेंटीमीटर। तो इसलिए तुम ई और क्यू की वैल्यू निकाल दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। इसलिए लिखो ई क्यू क्या हो जाएगा बेटा, ई क्यू हो जाएगा पी क्यू माइनस पीई। ठीक है, यहां पर जरा वैल्यू रखो, ई क्यू लिख दो, ई क्यू बराबर लिख दो 1.28 माइनस में 0.18। ठीक है, यहाँ पर 8 में से 8 गया मेरे लाल तो 0, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 1 आया, यानी कि बेटा कुल मिला के ई क्यू की वैल्यू आई है तुम्हारे पास 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ई क्यू की वैल्यू आ गई 1.1, तो एक काम करो बेटा, 1.1 आ गई ना, ई क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 1.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही एफ आर की निकाल दो, एफ आर की निकालो, चूंकि क्या दे रखा है, पी आर की वैल्यू है 2.56, पी आर की वैल्यू है बेटा 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो पी एफ की वैल्यू है बेटा कितनी है, 0.36। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। इसलिए क्या निकाल दो, बीच वाली एफ आर की वैल्यू निकाल दो। इसलिए लिखो एफ आर क्या हो जाएगा, बड़ी में से छोटी घटा दो, पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, 2.56 माइनस 0.36 घटा दो इसको जरा, तो एफ आर कितना हो जाएगा तुम्हारा, एफ आर कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, 2, यहाँ पर भी 2 बचा, तो यहाँ पर बेटा आपका एफ आर कुल मिलाकर आया है 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ आर की वैल्यू आई है, ये एफ आर की वैल्यू आई है 2.2, तो इस एफ आर के बीच में लिख दो जरा, एफ आर के बीच में 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हल कर लो, ये आपकी वैल्यूज निकल आई। अब हमको क्या करना है, पता लगाना है कि ये वाली रेखा क्या इसके समांतर है। तो लिखो प्रमेय, वही सवाल है, घबराओ मत, वही सवाल है, बस पेज चेंज कर दिया है। लिखो प्रमेय। ठीक है, यहां पर छोड़ो, ऐसे करो, थेल्स प्रमेय से, यहां पर डायरेक्ट लिख दो बेटा, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय के 6.1 6.2 के चक्कर में ना पड़ो, डायरेक्ट लिखो कि थेल्स प्रमेय से, एग्जामिनर समझ जाएगा कि थेल्स प्रमेय लगाई है इसने। ठीक है, यहां पर क्या करोगे बेटा, पीई बटे में ई क्यू। ठीक है, पीई बटे में ई क्यू। परेशानी हो रही हो तो मैं इसको सिलेक्ट मार लेती हूँ। ठीक है, यहां से मैं कॉपी कर देती हूँ। ठीक, यहां से मेरे लाल यहां पर मैं आपका पेस्ट कर देती हूँ। ठीक, अब आराम से लगाओ इसको, है ना, छोटा कर दूं अब। ठीक है, चलो करो। ठीक है, अब देखो, लिखो
क्या लिख रहे थे हम लोग, पीई बटे ई क्यू हो गया। अब लिखो पी एफ बटे में एफ आर, यहां पर लिखो पी एफ बटे में एफ आर, सबकी वैल्यू रख दो जो जो दिया रखा हो। पीई की जगह पर क्या है बेटा, पीई की जगह पर है 0.18, 0.18, ठीक है। ई क्यू की जगह पर क्या है 1.1, ठीक है। ई क्यू की जगह पर है 1.1 बराबर। पीएफ की जगह पर क्या है, पीएफ की जगह पर है 0.36, 0.36, और एफ आर की जगह पर क्या है मेरे लाल 2.2, 2.2, यहां पर कर दो। अब देखो दो संख्याओं के बाद यहां दशमलव है, दो संख्याओं के बाद यहां दशमलव है, तो दोनों दशमलव उड़ा दो। यहां पर एक के बाद है, दोनों एक एक उड़ा दो। अब देखो यहां पर है 18/11, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16। यहां पर भी बेटा 18/11, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो लिख दो चूंकि क्या हो जाएगा, चूंकि क्या बराबर है ये वाला पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर है किसके, पीएफ बटे एफ आर के, पीएफ बटे एफ आर के। जब ऐसा है इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये बराबर हैं इसलिए ई एफ किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के, ई एफ समांतर हो जाएगी बेटा इस क्यू आर के, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो प्रश्न नंबर है आपका 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, पढ़ो। कह रहा है आकृति 6.18, ठीक है। इसमें क्या हो, इसमें यदि एल एम समांतर हो सी बी के, यानी कि एल एम किसके समांतर है, इस सी बी के, ठीक है। और एल एन समांतर हो सी डी के, एल एन किसके समांतर हो बेटा, सी डी के, ठीक है। एल एन सी डी के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। परेशान मत हो, इसको मैं बहुत आसानी से बता दूं, ठीक है। इसमें पहले तो डालो हल, इसमें हल डालो बेटा, हल में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें बेटा क्या है, इसमें देखो आपको शर्त दिया गया है एल एम समांतर है सी बी के, तो यहां पर हम लोग करते हैं पहली वाली कंडीशन करते हैं, यानी कि मेरे लाल लिखो यहां पर दिया हुआ है, लिखो दिया है क्या दिया है, अभी मैं उसमें भी बताऊंगी, पहले थोड़ा सा इधर देख लो, ठीक है। दिया है एल एम समांतर है किसके, सीबी के, ठीक है। और क्या दिया है बेटा, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है, फाइन। अब चलो मैं पहली वाली ये बताती हूं कि ये क्या है, ये क्या चीज है। देखो एल एम समांतर है सीबी के, ये एल है ये एम है, मिला दिया, ठीक है। ये एल है ये एम में मिला दिया। सीबी देखो सी ए है और बी ए है। अब बेटा ऐसा त्रिभुज बनाओ जो इन दोनों रेखाओं को घेर ले, यानी कि एक लाइन आपकी यहां से मिल जाएगी, ठीक, और एक लाइन मेरे बच्चे यहां से मिल जाएगी, तो त्रिभुज क्या बना आपका, ए बी सी। तो लिखो यहां पर त्रिभुज ए बी सी में, लिख दो बेटा त्रिभुज ए बी सी में। चलो मैं लिखती हूँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा जरा बताओ मुझे, क्या हो जाएगा मेरे लाल। अब देखो क्या होगा जरा बताओ, देखते हैं क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा मिडिल वाला पॉइंट उठाते हैं, जैसे अगर मैं ए को उठा लूंगी तो ए एम बटे एम बी हो जाएगा और यहां से ए एल बटे एल सी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो इस सी को उठा लू, चलो सी को उठा लू, तो सी में क्या हो जाएगा, सी एल बटे एल ए हो जाएगा, सी एल बटे एल ए हो जाएगा। लेकिन ये वाले कैसे लगाओगे, ऐसे ऊपर थोड़ी चले जाओगे, सी बी बटे बी एम, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए हमेशा बेटा मिडिल वाला पॉइंट उठाना, जो दोनों तरफ की रेखाओं को कवर करे। यहां से मैंने उठाया ए एम बटे एम बी, लिखो यहां से बेटा ए एम बटे एम बी, लिख दो बेटा ए एम बटे में एम बी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा जरा बताओ, ये किसके बराबर होगा मेरे बेटे, ए एल बटे में एल सी, ठीक है। ए एल लिखो यहां पर ए एल बटे में एल सी, ठीक।
अब यहां से देखो कोई वैल्यू वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो एक काम करो, इसको कर दो इसमें बंद, इसको कर दो मेरे लाल इस ब्रैकेट में कर दो बंद। चलो बंद कर देते हैं। चलो भाई, इसमें हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, इसको यहीं छोड़ दो, इसको बेटा यहीं छोड़ दो, समीकरण नंबर 1 दे दो। अब लिखो, अब यहां पर तुमको दिया है, यहां पर बेटा तुमको दिया है, यहां पर फिर से जो है यहां दिया है, छोड़ो, यहां पर तुमको दिया है एल एन किसके समांतर है बेटा, CD के। तो इस वाली कंडीशन में चूंकि ऐसे लिख देना, चूंकि जो दिया है LN समांतर है CD के, ठीक है। यहां पर ना लिखे, यहां पर ना लिखे, यहां पर लिख लो, चूंकि LN समांतर है किसके, इस CD के, ठीक है। LN समांतर है CD के। अब देखो LN वाला, देखो LN वाला कौन सा जो है ट्राइंगल बनेगा, LN देखो, इसको मैं हटा देती हूँ सब चीज को, इसको भी हटा दो, नहीं तुम दो त्रिभुज में जो है कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये वाला कर रहे हैं हम, LN देखो कहाँ है, LN, ठीक है, LN, और क्या है CD, CA है, DA है, ठीक। अब इसमें ऐसा त्रिभुज बनाओ जो दोनों भुजाओं को कवर कर ले, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या उठाओगे बेटा, AL बटे LC, ठीक, AL बटे LC, तो यहां पर लिख दो, लिखो त्रिभुज यहां पर लिखो, यहां पर लिखो मेरे बेटे, यहां पर लिखो, ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम लोग, लिखो त्रिभुज ग्रीन कलर से, त्रिभुज किसमें, कौन से वाले त्रिभुज में बताओ जरा मुझे, त्रिभुज AC और D में, AC और यही तो बन रहा है ना ACD, देखो त्रिभुज ACD में, ACD में क्या हो जाएगा बेटा, AL बटे LC, यहां पर लिखो AL बटे LC बराबर किसके, AN बटे ND, ठीक है, AN बटे ND, ठीक है। ये आपका हो गया, वेरी गुड। अब देखो कुछ बन रहा है, कुछ मिल रहा है क्या हमको, इसको डाल दो बड़े प्यार से समीकरण नंबर 2। अब देखो एक चीज तुमको मिलेगी, एक चीज बेटा समीकरण 1 में देखो, AL बटे LC यहां भी है और AL बटे LC यहां भी है, ये दोनों है ना, मैं इसको जो है इससे करती हूं, AL बटे LC, अगर AL बटे LC इसके बराबर है, ठीक, और AL बटे LC इसके बराबर है, तो बेटा ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। मेरी बात को समझे मेरी बात को। अगर बेटा ये AL बटे LC इसके बराबर है, ठीक, और AL बटे LC इसमें इसके बराबर है, तो बेटा ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखो समीकरण 1 व 2 से लिख दो मेरे लाल, क्या हो जाएगा, पहले लिखो ये वाला AL बटे LC किसके बराबर है, AM बटे MB के है ना, तो लिखो AM बटे AM बटे MB किसके बराबर हो जाएगा, AL बटे LC किसके बराबर था, AN बटे ND, ठीक है, ND। देखो क्या तुमसे पूछा गया था, AM बटे, ठीक है। अभी देखो ये नहीं आया, AM तो तुमको ऊपर मिल रहा है, ये सिद्ध करना है ना, नीचे AB नहीं मिल रहा है। अब पता है जैसे ये वाले जो सवाल आते हैं इनमें क्या होता है, इन वाले सवाल में बेटा अब तुम इसको पलट दो, इस जो वैल्यू आई है पलट दो। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी 2 स्टेप लगा लो, उसके बाद बताऊंगी कि ऐसा हमने क्यों किया। लिखो पलटने पर मेरे लाल क्या हो जाएगा, चलो हम लोग इसको यहां पर लगाते हैं, ठीक है। जब तुम इसको पलटोगे बेटा, तो AM तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, सॉरी MB ऊपर आ जाएगा, AM नीचे आ जाएगा, तो लिखो MB पलटने पर, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, MB ऊपर चला जाएगा, MB को ऊपर भेजो, MB बटे में बेटा ये AM नीचे आ जाएगा, AM बराबर कर दो, क्या हो जाएगा, ये ND ऊपर चला जाएगा, ND, ठीक है, बटे में ये AN नीचे आ जाएगा, ठीक है, AN। अभी बताऊंगी हमने क्यों पलटा। अब मेरे कहने से दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। ये हर सवाल में होगा बेटा, हर सवाल में होगा, जैसे सिद्ध करना आया
और ऐसे करके हुआ। इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें। अब जरा करो, जरा दोनों पक्षों में एक जोड़ो, एम बी बटे में बेटा ए एम प्लस कर दो एक, और एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, एन डी, ठीक है, ये वाला देखना, ए एन प्लस में कर दो एक, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, ठीक है, इसको हल करो। यहां पर बेटा ए एम और एक का एलसीएम ए एम एक आया, एक का गुणा ऊपर कर दो एम बी, प्लस लगा दो, एक का भाग इसमें करेंगे तो यही आएगा, ए एम का गुणा ऊपर करो ए एम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ कर दो, ए एन हो गया, ए एन एक में एक आया, एक का गुणा ऊपर एन डी, प्लस इसका गुणा, इसका भाग इसमें ए एन आया, ए एन का गुणा ऊपर ए एन। अब देखो पता है यहां से क्या मिल रहा है, एम बी प्लस ए एम बनाना, देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, एम बी प्लस ए एम। अब देखो ये कुल मिला के तुमको क्या मिल रहा है, कुल मिला के ये ए बी है, कुल मिला के बेटा ये ए बी है। अगर हम लोग ये वाली प्रोसेस ना करते तो हमें ए बी नहीं मिलता। इसमें क्या है, एम बी को जोड़ा, ए एम को जोड़ा, एम बी को जोड़ा, ए एम को जोड़ा, तो टोटल क्या मिला, ए बी मिला ना, और इसमें ए बी है, इसीलिए हमने पलटा और फिर एक जोड़ दिया। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, एम बी प्लस ए एम की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी है, और नीचे है आपका ए एम, बराबर लिख दो एन डी प्लस ए एन। देखो एन डी प्लस ए एन क्या बन रहा है, एन डी प्लस ए एन, कुल मिला के बेटा ये ए डी है, कुल मिला के मेरे लाल ये ए डी है, ए डी और बटे में ए एन। देखो क्या यही था, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे, हाँ सॉरी, अब देखो जे उल्टा है, उल्टा है बेटा, तो कोई बात नहीं, इसको पलट दो, तुम्हारा सिद्ध हो गया। इसको पलट दो बेटा, लिखो पुनः पलटने पर, पुनः पलटने पर, पुनः पलटने पर, ठीक है। पुनः पलटने पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसको पलट दो, ए एम ऊपर चला जाएगा, ए एम बटे ए बी नीचे आ जाएगा, ए बी बराबर इस ए एन को ऊपर भेज दो ए एन, और बटे में बेटा ए डी नीचे आ जाएगा। यही तुम्हारा बेटा सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, यही था ना। ये देखो यही आपका सिद्ध करना था। ये देखो ये ए एम ए बी बराबर ए एन बटे ए डी हो गया। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखो, अब जल्दी जल्दी लगाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, नहीं वीडियो बड़ी हो जाएगी। चौथा देखो ये आकृति है, इसमें कह रहा है डी ई समांतर है एसी के, यानी कि ओवरव्यू देख लो बताऊंगी, डी ई समांतर है बेटा इस एसी के, इस एसी के है मेरे लाल, ठीक है। डी ई समांतर है इस एसी के, और क्या है, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ देखो, डी एफ समांतर है ए ई के, ए ई के। तो सिद्ध करो कि ऐसा है, ऐसा है। तो चलो बेटा करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। तो देखो पहले तो लिख लो, तुमको दिया है, दिया है, दिया है, हल तुम खुद डाल लेना, ठीक है। दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, लिखो डी ई समांतर है एसी के, डी ई समांतर है एसी के, ठीक है बच्चे। और दूसरा डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, ए ई के, सॉरी ए ई के है, हाँ। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये, तुम यहाँ पर ये लिख लेना, ठीक है। अभी चलो पहला वाला कंडीशन देखते हैं, पहला वाला कंडीशन देखते हैं। पहला क्या है, डी ई समांतर है एसी के। तो देखो ये डी है और ये एसी है, एक सेकेंड, डी ई समांतर है एसी के, ए यहाँ है सी यहाँ है। ऐसा त्रिभुज बनाओ बेटा जो इन दोनों रेखाओं को घेर ले। कैसे, देखो ये पूरा बन रहा है, ये बेटा पूरा त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज पे लगाओ, इस त्रिभुज पे लगाओ जरा नियम, लिखो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, लिखो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा जरा बताना मुझे, जरा बताओ मेरे बेटे, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा बेटा। बीच वाला पॉइंट लो, बीच वाला क्या दिख रहा है, ए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बीच वाला है बी, तो यहां से क्या हो जाएगा बी डी बटे डी ए, ठीक है। तो यहां पर लिखो बी डी बटे डी ए बराबर में बी डी बटे डी ए बराबर में बेटा बी ई, एफ को छोड़ो बीच वाला देखो, बी ई बटे में ई सी, बी ई
BE पहले आया तुम्हारा BE बटे में EC, ये आया ना। अब देखो यहां से तो कुछ बनना है नहीं, तो एक काम करो, इसको कर दो इसमें बॉक्स में बंद, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब लिखो दूसरे वाले से, दूसरा समीकरण आपका क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा देखो, DF समांतर है, इसको मैं बिगाड़ देती हूं बेटा, नहीं तुम दोनों त्रिभुजों में जो है कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो दूसरा देखते हैं। DF देखो कहाँ है, ये D है, ये है F, DF। ठीक है, DF समांतर है AE के, A है और E है। ठीक, यहाँ पर बेटा दोनों रेखाओं को कवर कर रहा है ये वाला त्रिभुज। क्या बना, त्रिभुज AB और E में, लिखो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में लिखो बेटा, त्रिभुज ABE में लिखो जरा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा जरा बताओ मुझे, बताओ बेटा कौन सा है, ये है ना, इसको ही देखना। बीच वाला है बेटा B, BD बटे DA, तो यहां पर लिखो BD बटे में DA बराबर में BF बटे में FE। ठीक है, BF बटे में बेटा FE, सही है ना। ठीक है, इसको दे दो मेरे लाल समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, हो गया। अब यहां से देखो, इसमें भी बेटा शायद तुमको पलटना पड़े, देखते हैं कुछ है इसमें क्या। हाँ एक चीज है, देखो इसमें नहीं पलटना पड़ रहा है। देखो BE बटे है EC के, और ये इसके बराबर है। इसमें भी बेटा, इसमें भी कुछ है, एक सेकंड रुकना, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें है मेरे लाल, ये देखो BD बटे DA है ना, और BD बटे DA है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बेटा आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखो समीकरण 1/2 से, 1/2 से क्या हो गया मेरे बच्चे, 1/2 से आपका हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बताओ, ये इसके बराबर लिख दो BE, ये वाला देखना। ठीक है, BE बटे में क्या है EC बराबर है आपका BF बटे में बेटा FE। ठीक है, FE। अब देखो इसमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था क्या, BF EF। ठीक है, अब देखो पक्षांतर कर दो, आ गया तुम्हारा। लिखो पक्षांतर करने पर तुम्हारा क्या हुआ, ये वाला इधर ले आओ, BF बटे में ये वाला इधर ले आओ, इधर है ना, FE बराबर कर दो ये वाला BE। ठीक है, बटे में EC, ये आपका सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। ठीक है, हो गया बेटा। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। आगे चलो, 4 हो गया। 5वां देखो क्या कह रहा है आपका प्रश्न। 5वां है, आकृति में क्या है, DE समांतर है OQ के, यानी कि DE देखो कहाँ है, DE समांतर है इस OQ के, और DF समांतर है बेटा OR के। ठीक है, तो दर्शाइए कि EF की, तो कह रहा है अगर ऐसा है तो हमें दर्शा दो, क्या दर्शा दो बेटा, ये दर्शा दो कि ये वाली रेखा यानी कि EF रेखा समांतर है रेखा QR के। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है, तो चलो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको करवा देती हूँ। यहां पर लिख देना दिया है, और क्या सिद्ध करना होता है ये आप खुद उतार लिया करो बेटा, क्योंकि मेरे बोर्ड में ना जगह नहीं बचती है ज्यादा। दिया है आपको, ये क्या दिया है बेटा, DE समांतर है OQ के, एक तो आपको ये दिया है। ठीक है, दूसरा आपको मेरे बच्चे क्या दिया है, DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के। ठीक है, ये आपको दिया है, और लिख लेना सिद्ध करना है क्या, क्या करना है बेटा, EF समांतर है किसके, QR की, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलो भैया लगाते हैं। अब देखो पहली वाली कंडीशन देखो क्या बन रहा है पहली वाली में। ठीक है, क्या है, DE समांतर है OQ के, DE देखो, D है E है और O है और Q है, DE समांतर है बेटा OQ के। त्रिभुज बनाओ, दोनों रेखाएं कवर हो जानी चाहिए। ठीक है,
ये आपकी कवर हो गई ना, ये आपकी कवर हो गई। तो लिखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है जरा देखो, त्रिभुज क्या बन रहा है देखो, त्रिभुज ओ पहले आता है, ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू में त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी क्यू में, MNOP OPQ, ठीक है, क्यू में, यानी कि जो इंग्लिश में लेटर लिखते हैं तो पहले ओ ही तो आता है। इसमें बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, देखो अब मिडिल पॉइंट ढूंढो क्या होगा। अब मिडिल पॉइंट ओ तो हो नहीं सकता, नहीं ऐसे करोगे, ऐसे थोड़ी ना कर दोगे, तो सीधा सीधा हम लोग करते हैं PE बटे EQ, ठीक है, PE बटे EQ बन रहा है। लिखो यहां से जरा PE बटे EQ, ठीक है, बराबर में तुम्हारा क्या बनेगा बेटा, PD बटे DO, ठीक है, P को हमने मिडिल पॉइंट माना था ना, तो PE बटे EQ, फिर आया PD बटे DO, लिखो PD बटे DO, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, ठीक है, बॉक्स में बंद। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देखो, क्या त्रिभुज बन रहा है, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो बेटा, दूसरा है DF देखो कहाँ है, DF ये किसके समांतर है, OR के समांतर है। तो त्रिभुज बनाओ, दोनों रेखाएं कवर हो जाएं। ये देखो दोनों रेखाएं कवर हो गई ना, और त्रिभुज क्या बना तुमको, OPR, लिखो त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में, ठीक है, त्रिभुज OPR में बेटा क्या बनेगा जरा बताओ मुझे, क्या बनेगा मेरे लाल। एक तो इसमें बार बार कलर चेंज करना पड़ता है, इसमें और दिमाग खराब होता है। चलो देखो इसमें क्या है, इसमें है बेटा PD बटे DO, समझ में आया, P को मिडिल पॉइंट माना है, PD बटे में DO, ठीक है, तो यहां लिख दो PD बटे में DO, बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बराबर में हो जाएगा बेटा PF बटे में FR, ठीक है, PF बटे में FR, ये आपका हो गया, ठीक है, ये बेटा आपका हो गया। इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां से कुछ मिल रहा है क्या, यहां से मैंने लाइन खींच दी, यहां से आपको कुछ मिल रहा है क्या, देखते हैं। चलो यहां से मेरे लाल देखो जरा, यहां से देखो PF है और EQ है, हाँ देखो ये वाला है, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें डार्क कलर का यूज करूं, PD बटे DO है ना, PD बटे DO इसमें भी है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बेटा आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आया। देखो ये सेम है और ये सेम है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बेटा आपस में बराबर हो जाएंगे। लिख दो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जरा मुझे बताओ किससे करते हैं, चलो पीले से कर ले हैं, इन दोनों को बराबर कर दो। लिखो PE बटे EQ बराबर हो जाएंगे बेटा आपके PF बटे में F ही तो है FR, ठीक है। अब ये हो गया, क्या करना था बेटा, PE बटे EQ PF, हाँ हो गया, बस हो गया। इसको कर दो जरा ब्रैकेट में बंद। अब देखो क्या चीज तुमको दिखनी चाहिए, तुम्हारा क्या बराबर आया है, PE देखो कहाँ है, PE है ना, PE EQ बटे में EQ, ये बन गई ना, पूरी सीधी रेखा बनी ना, ऐसे सीधी, ठीक है। फिर आया बराबर PF, देखो PF ये है PF, ठीक, उसके नीचे है बेटा FR, यानी कि बेटा ऐसे करके ये त्रिभुज बन गया, ये बराबर है। और ये कंडीशन थी कि ये जब ही बराबर होगा, जब क्या होगा, समांतर रेखाएं बराबर होंगी। देखो ये बेटा आपका त्रिभुज ऐसे बन रहा है बराबर, ठीक, और ये तभी हो सकता है जब जो E और F वाली रेखा किसके समांतर हो, Q और R के समांतर हो, जब ये दोनों रेखाएं बेटा आपस में समांतर हो, ठीक है। ये कंडीशन तभी संभव है जब EF समांतर हो किसके, QR के। लिख दो बेटा थेल्स प्रमेय से लिख दो बेटा, क्या समांतर होगा, EF समांतर है, लिखो EF समांतर है किसके, QR के,
क्यू आर के, यही बेटा आपको सिद्ध करना था, दर्शा दिया, ठीक है ना। यही मेरे लाल आंसर है। आगे चलो, 5 हो गया ना। प्रश्न नंबर 6 देखो, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, क्रमशः इस ये आकृति है, क्रमशः ओपी ओ क्यू और ओ आर पर, यानी ओ वही त्रिभुज है। कह रहा है इस पर एबीसी इस प्रकार स्थित है कि क्या है, ए बी समांतर है पी क्यू के। ए बी देखो कहाँ है, ए बी है ना, ये ए बी समांतर है पी क्यू के। पी क्यू कहाँ है बेटा, पी क्यू के, पी क्यू के। तो ऐसे करके एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है ए सी समांतर है पी आर के। ए सी देखो, ए सी समांतर है पी आर के, ए सी ये है, पी आर ये है। तो ऐसे करके बेटा दूसरा त्रिभुज बनेगा। चलो इसको बनाते हैं, ये सब हटाओ, इसको बनाते हैं। तो दर्शाइए कि बी सी, तो दर्शाइए कि बेटा बी सी क्यू आर के समान, यानी कि वही सेम कंडीशन है इसमें दर्शाना। अगर ऐसा त्रिभुज बन रहा है तो ये बी सी रेखा इसके समांतर होगी, दर्शा दो। ऊपर वाली रेखा नीचे वाली रेखा के समांतर होगी, दर्शा दो। यहां पर लिख दो बेटा दिया है। अब दिया है, तुम खुद भी लिख सकते हो, चलो मैं लिखवा देती हूँ। दिया है बेटा ए बी, ए बी, ए बी, ए बी क्या है, समांतर है पी क्यू के, पहली वाली कंडीशन, ठीक है। दूसरी वाली है बेटा ए सी समांतर है पी आर के, ठीक है ना, यही तो है, ठीक, ए आर के, सॉरी, ए सी समांतर है पी आर के। अब ये है तो पहला वाला त्रिभुज बनाओ, पहला वाला त्रिभुज बनाओ, चलो बनाते हैं। ए बी समांतर है बेटा पी क्यू के। ए बी देखो कहाँ है, ये ए बी है ना, ए से बी मिलाया, ए बी समांतर है पी क्यू के। पी ये है, क्यू ये है, ठीक है। त्रिभुज बनाओ, दोनों रेखाएं कवर हो जाए, एक लाइन ये आई, एक ये आई, बनाना त्रिभुज। क्या त्रिभुज बना, पी क्यू ओ बना। तो सीक्वेंस से लो, ओ पी क्यू लिखो, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है। इसमें देखो मेरे लाल क्या बनेगा, क्या बनेगा जरा बताओ मुझे, क्या बनेगा मेरे बेटे, देखते हैं चलो क्या बनेगा बेटा। इसमें मिडिल पॉइंट लो, क्यू हो गया तुम्हारा मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट बेटा तुम्हारा क्यू हो जाएगा। कैसे, कैसे क्यू हो जाएगा ना, सही है, क्यू, क्यू नहीं होगा, ओ होगा, ओ बी बटे बी क्यू, ठीक, ओ ए बटे ए पी, ठीक। मिडिल पॉइंट ओ बन रहा है ना, तो चलो ओ को लेते हैं, ओ से लेकर करो क्या होगा, ओ बी बटे बी क्यू, ठीक है। देखो ओ बी, ओ बी, ओ बी बटे में बेटा ओ बी बटे में बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी है ना, ठीक है, ए पी, ठीक है भाई। इसको दे दो समीकरण, सॉरी समीकरण नहीं, कोष्टक में बंद करो। अब दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो ये कंडीशन पूरी हो गई। अब इस पर देखो, अब इस पर देखो क्या है, एसी, एसी है ना, कूलिंग वाली एसी, एसी समांतर है पी आर के। अब एसी देखो, इसको मैं हटा देती हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एसी, एसी देखो बेटा, ये ए है ये सी है, मिला दिया। एसी समांतर है बेटा पी आर के, पी है और आर है, बनाओ त्रिभुज, दोनों रेखाएं कवर हो जाएं। ये आपकी कवर हो गई ना बेटा। अब यहां से क्या त्रिभुज बना जरा बताओ मुझे, क्या त्रिभुज मिला, ओ पी आर, ओ पी आर लिखो, त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में क्या बना बेटा, क्या बना बेटा जरा बताओ, क्या बना। मिडिल पॉइंट क्या लोगे, ओ ले लो, ओ ए बटे ए पी, ठीक है, ओ ए बटे ए पी लिखो यहाँ पर, ओ ए बटे ए पी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ओ सी बटे सी आर, ठीक, ओ सी बटे सी आर, ये हो गया ना। अब देखो यहां पर लिख दो समीकरण नंबर 2। क्या देखो कोई चीज किसी चीज के बराबर है, इसमें कोई चीज बेटा किसी चीज के बराबर है, देखते हैं जरा, देख तो देखो, देखो यहां पर ओ ए बटे ए पी है, ओ ए बटे ए पी है, इसमें भी ये इसमें भी ये, तो बेटा ये और ये समांतर हो जाएंगे ना, समान हो जाएंगे ना। तो लिखो समीकरण, समीकरण एक व दो से, एक व दो से एक दूसरे को समांतर कर दो, कैसे हो जाएंगे, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर हो जाएंगे बेटा ओ सी बटे सी आर के, ओ सी बटे सी आर के,
ठीक है। अब देखो ये समांतर कब होंगे, अब मैं तुमको एक चीज दिखाती हूँ, जादू। मैं तुमको मेरे लाल जादू दिखाती हूँ, ये हटा। ठीक, इसमें बेटा इसने बता दिया ओ बी और बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू देखो कहाँ है, ओ बी ठीक बटे बी क्यू, ठीक है बी क्यू, और ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। यानी कि मेरे लाल ये तभी संभव है जब ये बीसी रेखा इस क्यू आर के समान हो। तो लिख दो थेल्स प्रमेय से, ये तभी संभव है जब ये दो रेखाएं बेटा आपस में जो है आपस में समांतर हो। तो यहां पर लिख दो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, थेल्स प्रमेय से आपका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, बीसी समांतर है क्यू आर के, बीसी समांतर हो जाएगी क्यू आर के। ठीक है, ये हमने दर्शा दिया, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 6 हो गया, करो आगे, 7वां करो। ठीक है, 7वां प्रश्न है बेटा, प्रमेय, अब ये डायरेक्ट बोल दिया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, अब ये तो कहानी है, तो चलो बेटा इसमें तो चित्र दिया नहीं है तो चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये है आपका कोई त्रिभुज। अब इसमें क्या क्या वो कह रहा है, पहले इसके जो है शीर्ष बना लो, ए बी सी बना लो, ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है, देखो शायद प्रयोग करते हुए सिद्ध करो। पी क्यू आर कहीं दिया है, नहीं दिया है, चलो हम लोग ए बी सी रखते हैं नाम, ए बी सी। ठीक है भाई, इसमें देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज बना लिया कि एक भुजा, यानी कि एक भुजा ये हो गई, एक भुजा के एक भुजा का मध्य बिंदु ये रख लिया, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि मध्य बिंदु से होकर एक रेखा जाएगी ना, ऐसे करके ये मध्य बिंदु हो जाएंगे बेटा। जब ये मध्य बिंदु, यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, तो जब यहां से रेखा खींचेगी तो रेखा यहाँ पर आएगी, साफ सीधी बात है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे एक रेखा बन जाएगी ऐसे करके। ठीक है, उस रेखा का नाम तुम रख दो कुछ भी, सी हो गया, डी रख दो, ई रख दो। कह रहा है ये ऐसी रेखा गई, इसके बाद क्या हो गया, कह रहा है खींची गई बेटा, रेखा खींच दी तीसरी भुजा को, यानी कि पहली रेखा तो ये हो गई, दूसरी रेखा हमने खींच दी, अब तीसरी ये बची ना, ये तीसरी बची। कह रहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, याद कीजिए आपने इसे कक्षा 9 में किया था। अब कक्षा 9 में कैसे किया मुझे तो पता नहीं है, इस बार देखो मैं क्या समझा रही हूँ। ठीक है, ये पहली रेखा हो गई बेटा, ये आपकी दूसरी हो गई। कह रहा है ये तो 2 हो गई, सिद्ध करो क्या ये रेखा बेटा, इस जो तीसरी वाली रेखा है, जो कौन सी रेखा है, एसी रेखा है, क्या इसको समद्विभाजित कर रही है, क्या 2 भागों में बांट रही है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको सबको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना रखो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ मान तो दिया नहीं है, तो तुम लिखो यहाँ पर, जब तुम हल डालोगे, प्यारा सा हल डाल के जब तुम इसको करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे हो जाएगा, यहाँ पर लिखो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, जब ये समद्विभाजित करेगी तो जो ऊपर वाला भाग होगा और नीचे वाला भाग आपस में बराबर होगा। कैसे होगा बेटा, जैसे कि जितना भाग इसका होगा उतना ही भाग इसका होगा, जितना आधा ये होगा उतना ही आधा ये होगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग, जैसे ये लाइन है, इसको 2 भागों में बांटो, तो जितना भाग उसका इतना होगा, सेम भाग होगा दोनों में। ठीक है, ऐसे करके। तो देखो यहाँ पर कर लो बेटा, करते हैं, लिखो क्या करोगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखो, त्रिभुज ए बी सी में बेटा क्या हो जाएगा, लिखो एडी है ना, एडी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एडी की जो माप है वो किसके बराबर होगी, इस डीबी के, ये दोनों बेटा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको एक नाम दे दें, छोड़ो एक नाम नहीं, चलो दे देते हैं, आगे यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएंगे ए सी के, लिख दो बेटा ए ई। अब ये तो हमको पता ही नहीं है, ये छोड़ो, ये हमको निकालना है, ये तो निकालना है ना तीसरी भुजा,
है ना, इसको छोड़ो, इसको नहीं लेंगे। दूसरी चीज आपको दी गई है बेटा, जो डीई है, जो डीई है वो बीसी के क्या है, समांतर है। तो लिख दो बेटा डीई, डीई ये वाली रेखा डीई किसके समांतर है, इस बीसी के समांतर है। ठीक है, इसको लिख दो समीकरण नंबर 2। ऐसे चलो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, जब ये हमने लिख दिया तो यहां से क्या हो सकता है, अब देखो यहां से तुम क्या करोगे, जब ये तुम्हारे पास है, समांतर है, तो यहां पर थेल्स प्रमेय लगा दो। लिखो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, कौन सी प्रमेय से, 6.1 ही लगेगी भाई, साफ सीधी बात है। क्यों, क्योंकि समांतर वाला पहले दे रखा है। क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ, मुझे बताओ मेरे लाल, मुझे बताओ। एडी बटे डीबी, लिखो यहाँ एडी बटे डीबी बराबर किसके, एई बटे ईसी। ठीक है, एई बटे ईसी, ये हो गया ना, ये डन हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू तुम रख सकते हो क्या, देखो कुछ दिया है, एडी की जगह बेटा डीबी है, ध्यान से देखो, इस एडी की जगह है डीबी, तो इस एडी के वैल्यू रख दो। एडी किसके बराबर है, डीबी के ना, तो ऊपर वाले एडी की जगह रख दो डीबी, और नीचे वाला डीबी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बराबर एई और बटे में बेटा ईसी। ठीक है, ये दोनों देखो बराबर बराबर हैं, काट दो, एक बार कटेगा। ठीक है, यहां से क्या आ गया बेटा, एई और ये उधर चला जाएगा, तो बराबर बेटा ईसी, एई बराबर ईसी, हैंस प्रूफ। ठीक है ना, क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करो कि तीसरी वाली रेखा को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि एई बराबर ईसी, यानी दो ये एई और एसी दोनों बराबर हैं, एई बराबर ईसी आ गया ना। ठीक है, हो गया, आगे चलो। प्रश्न नंबर 7 हो गया, प्रश्न नंबर 8 देखो। अब देखो इसमें 6.2 लगेगी, त्रिभुज की किन्हीं दो, चलो इसमें भी बेटा चित्र बनेगा, इसमें भी बेटा मेरे लाल चित्र बनेगा। चलो हम इस चित्र को कॉपी कर लेते हैं, इस चित्र को हम लोग बेटा कॉपी कर लेते हैं, हमको थोड़ा आसानी बना रहेगा। इसको पेस्ट कर दो यहाँ। ठीक, ओके, वैल्यूज हम लोग बदल लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, हटा दो इसको। ठीक, यहां से बना लो बेटा, ए हो गया, बी हो, सॉरी ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। यहां से मेरे लाल ए यहां पर रखो, ए बी सी है ना, डी और ई। ठीक, अब पढ़ो सवाल अपना मजे से। कह रहा है, अरे ये तो, अरे प्रभु गलत जगह पेस्ट हो गया मेरे लाल, गलत जगह बेटा पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, यहां पर कर लो पेस्ट। ये है आपका सवाल नंबर, ठीक है फाइन, सवाल नंबर 8 आपका आ गया। यहां लिख दो ए बी सी। ठीक है, यहाँ बेटा डी और ये ई। ठीक है, हो गया। यहाँ पर सवाल पढ़ो, कह रहा है 6.28 है ना। ठीक है, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि एक त्रिभुज है, किन्हीं दो भुजाएं कौन सी हैं, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु है ना ये वाला, इसको मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये वाली रेखा तीसरी भुजा के, यानी तीसरी भुजा ये हो गई आपकी, तीसरी भुजा के समांतर है। क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि इस त्रिभुज की जो दो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो रेखा बनी है ना, सिद्ध करो कि ये रेखा, जो ये वाली रेखा है ना, ये वाली डीई रेखा, डीई वो किसके समांतर है, इस बीसी के, ये रेखा इसके समांतर है, बीसी के बेटा समांतर है। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहां से चलो करते हैं, यही मेरे लाल आपको सिद्ध करना है। तो यहां पर डाल लेना तुम हल। ठीक है, हल करोगे बेटा तो यहां से क्या हो जाएगा मुझे बताओ, यहां से बेटा क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस, कुछ दिया नहीं है तो ये बराबर होंगी, ये बराबर होंगी। अब चलो एक काम करते हैं, बराबर छोड़ो, 6.2 का प्रयोग करना है ना, तो यहां से लिखो थेल्स प्रमेय। ठीक है, चलो करते हैं, यहां से बराबर ले लें, चलो बराबर ले लेते हैं, बराबर ले लो, यहां से लिख दो। क्या होगा बेटा, एडी किसके बराबर होगा, एडी बराबर होगा, एडी बराबर होगा किसके, डीबी के, दोनों हाफ हाफ हैं, बराबर होंगे। ठीक है भाई, और देखो दूसरा कर दो बेटा, समीकरण 1 डाल दो,
AE बराबर होगा AC के। AE एक सेकेंड, AE बराबर होगा EC के, ठीक है। इसको 2 डाल दो, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो गया। अब यहाँ पर प्रमेय लगा दो। प्रमेय कौन सी? 6.2 से जरा प्रमेय लगाओ। प्रमेय लगाओगे तो क्या होता था बेटा, क्या बताया था, याद करो। प्रमेय याद है ना कि भूल गए? AD बटे DA है ना, तो यहाँ पर लिखो बेटा AD बटे DA बराबर किसके? AE बटे में बेटा EC, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कुछ वैल्यू देखो कुछ मिल रही है क्या? देखो AD की जगह दिया है DB, तो इस AD की जगह लिख दो DB, और इस DA की जगह कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है बेटा, तो इसको ऐसे ही नोट कर देते हैं। सही आ रहा है ना? AD की जगह है AD बराबर DB, तो यहाँ पर DB रख दिया। AD, अरे एक सेकेंड रुकना, मैं तभी कहूं कहां से गलती हो रही है भाई। यहां पर है बेटा AD लिखा तो DB होगा ना, नीचे DB होगा। अब सही है, गलती से मैंने लिख दिया था। इस AD की जगह लिख दो DB, तो यहां लिख दिया DB और नीचे वाला DB सेम रहा, ठीक है। AE की जगह बेटा क्या है? EC है, और नीचे वाला EC ऐसे ही रहा, ठीक। इसकी जगह ये रख दिया, दोनों तरफ बेटा कट गया, 1 बराबर 1। अब देखो दोनों तरफ मान सेम आया, और ये सेम तभी होता है, ये सेम बेटा ये बराबर तभी होगा जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर होगी, ये दोनों रेखा आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो यहां लिख दो चूंकि क्या? चूंकि बेटा AD, ये वाला लिखो AD बटे DB बराबर किसके हैं? AE बटे में EC के, तो क्या हो जाएगा बेटा? DE दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। लिखो तो DE समांतर है इस BC के समांतर होगी, ठीक है ना। यही बेटा हैंस प्रूफ, यही मेरे लाल आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर है तुम्हारा 9। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD एक समलंब है। अगर समलंब है तो बना लो भाई, अगर समलंब है तो उसको बना लो। चलो बनाते हैं, ध्यान से देखना, ये सवाल बहुत आसानी से बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पर इसके बेटा ABCD है ना, तो लिख लो ABC और क्या, लाइन से चलो, यहाँ पर C और यहाँ पर मेरे लाल D। आगे क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, यानी कि AB इसके समांतर है DC के, ठीक है भाई, हमने बना दिया। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब देखो इसमें बना लो विकर्ण, इसमें तुम बनाओगे विकर्ण, तो विकर्ण कैसे होते हैं वो तो जानते होगे, जैसे तुमने देखा होगा ऐसे करके क्रॉस होता है ना, इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। और ये विकर्ण बेटा जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसको बोलते हैं 0, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, O पर करवा दिया मैंने। अब देखो इसमें बेटा, इसमें तुमको थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे सवालों में डरना मत इस रचना से, ये तुम जब 2-3 बार सवाल लगाओगे तो अपने आप तुमको प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है और उसका नाम है E, ठीक है। इस बिंदु से बेटा एक रेखा ऐसे करके गई है, ठीक। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे तुम्हारा सवाल बनेगा, ऐसे करके हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे लाल? अब तुम्हारा क्या हो गया बताओ? EO किसके समांतर हो गई? इन्होंने दिया था AB समांतर है इस DC के, हमने क्या बना लिया? EO समांतर है AB के, बना लिया ना, तो लिख दो यहाँ पर लिख दो बेटा EO, लिखो EO क्या है? समांतर है किसके? AB के समांतर है। अच्छे से लिखो थोड़ा सा, EO समांतर है AB के, ठीक है, AB के। इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, हो गया। अब इन्होंने हमको क्या दे रखा था बेटा? इन्होंने हमको दिया है, क्या दिया है? देखो जरा,
दिया है ए बी समांतर है इस डीसी के, तो उतार दो। ए बी समांतर है इस डीसी के, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो तुमको इसमें एक चीज दिख रही होगी, क्या चीज? देखो ए बी, देखो इसमें ए बी है और इसमें भी ए बी है, तो ए बी अगर इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है बेटा, तो ये ईओ और डीसी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। हर बार का रूल है। जैसे एक ही संख्या होती है ना किसी चीज में, तो दोनों को हटा दिया जाता है, बाकी चीजें समान कर दी जाती हैं। तो लिखो 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? क्या हो जाएगा? ए बी मत लिखना, बाकी सब लिख दो ईओ समांतर है किसके? इस डीसी के, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण, ठीक। अब यहां पर लगाओ बेटा दिमाग, यहां पर आपके वो बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, त्रिभुज बनेंगे। चलो करते हैं। अब देखो हम लोगों ने ये वाला निकाला ना पहले, कौन सा? ईओ समांतर है एबी के, ईओ समांतर है एबी के, तो पहले इसी का त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इसी का बेटा त्रिभुज बनाते हैं। क्या है? ईओ समांतर है एबी के, तो यहां से एक त्रिभुज बनाओ बेटा, ट्राइंगल। यहां से देखो एक रेखा ऐसी आएगी और एक रेखा मेरे लाल ऐसी आएगी, तो यहां से तुमको जो है त्रिभुज क्या मिला? कौन सा त्रिभुज मिला जरा मुझे बताओ? त्रिभुज ए बी और डी में, है ना, ऐसे तो मिल रहा है। ए बी डी में लिखो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में बेटा क्या बनेगा? देखो अब मिडिल वाला पॉइंट उठाना हर बार की तरह, यहां से डी उठा लो, डी ई बटे ए ई, ठीक, डी ई बटे ई ए, यहां से लिखो डी ई बटे ई ए बराबर क्या है? बराबर क्या है बेटा? डी ओ बटे में ओ बी, ठीक है, डी ओ बटे में ओ बी, ठीक। ये आपका हो गया। इसमें कुछ नहीं होना है, अब ऐसे ही इसको बंद कर दो, ठीक है ना, इसको बंद कर दो, समीकरण नंबर 4 नाम दे दो, ठीक। अब देखो इसमें ये सब हटाओ, ये माथा पच्चीसी हटाओ इसमें से, ठीक है भाई, ये हट गया। यहां पर है आपका डी और ये है बेटा आपका ओ, ए है और ये बी है, ठीक हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो सकता है मेरे बच्चे? ये तो आपका हो गया। यहां पर हम लोग चलो एक लाइन खींच देते हैं, यहां ऐसे करके, ठीक। यहां पर भी एक खींच दे, नहीं तो रुको, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, थोड़ा सा खिसका देती हूँ, ठीक। ये आपका खिसक गया। अब यहां पर हमको जो है, यहां पर बेटा हमको वो मिल गई जगह। अब देखो पहले वाला तो तुम्हारा हो गया, हम लोगों ने ये वाला लगा लिया, ईओ वाला और ए बी वाला हमने कर लिया। अब देखो दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। अरे चलो जाने दो, वो नहीं होगा। दूसरा बेटा त्रिभुज बनाओ। दूसरी कंडीशन तुम्हारी थी, दूसरी कंडीशन हमने ये बनाई थी। देखो इस बार इन दोनों को मिला के हमने ये बनाया, तो पहला तो हमने लगा दिया, ये वाला हटा दो। अब देखो अब क्या है बेटा? अब देखो ईओ समांतर है डीसी के, यानी मेन ये वाला है। अब हम लोग करते हैं दूसरी वाली कंडीशन पे काम। इस सवाल को 2-3 बार लगाना, तब समझ में आएगा। दूसरा समीकरण नंबर 3 देखो, इसमें ईओ समांतर है डीसी के, ईओ देखो, ईओ है ना, ईओ ये समांतर है बेटा डीसी के। अब देखो ईओ समांतर है डीसी के, तो यहां से क्या ट्रायंगल बनेगा मेरे लाल? ऐसे करके खींच दो, ठीक, ऐसे करके यहां खींच दो, यानी कि तुमको बेटा ऐसा ट्रायंगल मिल रहा है। मैं ऐसे नीचे बना देती हूँ ताकि तुमको अलग से दिखे। ऐसा ट्रायंगल मिल रहा है, यानी कि सी से गया ए पर, ए से गया डी पर और डी से गया सी पर। तो तुमको बेटा यहां से त्रिभुज जो मिला है वो क्या मिला है? ए सी डी। क्या मिला है बेटा? ए सी डी लिख दो। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या है बेटा? जरा देखो, लिख दो जो कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या कर सकते हैं बेटा? डी है ना, तो डी से उठाओ, डी ई बटे ई ए लिखो, डी ई बटे ई ए किसके बराबर होगा बेटा? सी ओ बटे ओ ए, ठीक है, सी ओ बटे ओ ए हो गया ना, समझ में आया? डी ई बटे ई ए, ठीक,
और CO बटे OA हो गया। अब देखो इसको जरा करते हैं हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दो भाई, बंद कर दिया OA, समीकरण नंबर 5। अब देखो क्या हो सकता है, इसमें भी वही चीजें हैं। देखो DE बटे EA है ना, DE ये वाला सेम है, ये वाला दोनों सेम है, तो इसको और इसको बेटा आपस में सेम बराबर कर दो। लिख दो समीकरण 4/5 से, लिख दो मेरे लाल, DO बटे OB बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला CO बटे OA। जरा देखो क्या पूछा है, OA बटे BO है, अब BO मिल रहा है, OA उधर है, तो इसको बेटा हल कर लो, इस OA को उधर ले आओ, तो OA बटे OB, ठीक है, बराबर में इस CO को ऐसे ही रहने दो, और बेटा DO को, इस DO को इधर ले आओ नीचे, DO, ठीक है, हैंस प्रूफ इति सिद्धम, ठीक है ना, ये आपका सिद्ध हो गया। ये लाना था ना, देखो ये लाना था ना, ये आपका आ गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, एक ही बचा है, बस ध्यान से कर लो, फिर रेस्ट कर लेना, ठीक। देखो क्या इसमें भी समलंब है, चतुर्भुज बोले तो समलंब भी बना लो, चलो भाई, ठीक है। इसमें भी लिख दो बेटा, ABCD नाम रख दो इसके, ABCD है ना, ABCD लिखो, ABC और D, ओके फाइन। क्या कह रहा है बेटा, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, वही मैटर है बेटा, उसमें भी जो है विकर्ण बनाने हैं, विकर्ण बना दो, इसमें भी विकर्ण बना दो, चलो बना देते। ये हुआ, ठीक है। यहां पर मेरे बच्चे, यहां पर रख दो G, O, विकर्ण बन गए। कह रहा है कि इसमें प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अब देखो इसमें बताना है कि ये समलंब है, ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पर फिर वही बेटा, वही वाला दिमाग लगाना है, इसमें भी रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप एक E रख दोगे, यहाँ ऐसी लाइन चली जाएगी, ये इसको काटेगी, तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर लिख लेना रचना। जब तुम यहाँ पर इसकी रचना करोगे तो यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे, लिखो रचना, ठीक है, रचना में आपका क्या हो जाएगा, जरा बताओ क्या हो जाएगा। रचना में हमेशा बताया है कि जो EO रेखा है वो AB के समांतर होगी, तो लिखो EO समांतर है किसके, AB के समांतर है, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और इसमें पहले से ही दिया है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 10 को इस पेज पर समझते हैं। देखो बेटा आपको दिया गया था AO बटे BO बराबर CO बटे DO, आपको ये दिया गया था, राइट। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो चतुर्भुज है ये बता दो कि समलंब चतुर्भुज है। तो बेटा ये समलंब चतुर्भुज तभी होगा जब भुजा AB भुजा DC के समांतर हो जाएगी, भुजा AB भुजा DC के समांतर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB भुजा AB किसके समांतर होनी चाहिए, भुजा DC के, ठीक है। आगे चलो, अब हमेशा की तरह हमने रचना की, रचना में क्या किया, यहाँ पर E बिंदु रखा, ये रेखा खींची। अब क्या होता था, रचना में होता था कि रेखा AB भुजा EO किसके समांतर है, भुजा AB के, वही चीज हमने लिखी, भुजा EO किसके समांतर है बेटा, AB के, ठीक है। अब देखो आगे करो, अब यहाँ पर जब EO AB के समांतर है तो यहाँ से कौन सा त्रिभुज बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे क्या बना बेटा, ऐसे करके त्रिभुज बना, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। तो यहाँ पर लिखा हमने त्रिभुज ABD में क्या है, हमेशा की तरह मिडिल पॉइंट उठाओ, D को उठाया तो DE बटे EA, यहाँ पर लिखा है DE बटे EA बराबर में बेटा DO बटे BO। बात ये की है क्योंकि O बाद में आता है इसलिए BO को बाद में लिखा, DO बटे OB चाहे DO बटे BO, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ से बेटा अब देखो यहाँ से तुमको आगे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर है DO बटे BO और यहाँ पर है मेरे बच्चे CO बटे DO, ठीक है। अगर हम इस CO बटे DO को DO बटे BO बना लें, यानी कि बेटा इसको ऐसा बना दे तो हमको ये वाली और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर मिल जाएंगी। तो हमने इसको उलट पुलट के लिख दिया, कैसे, AO सेम रहा,
अब देखो ये CO था ना, इसको हम लोग नीचे ले आए इस AO के, ठीक है, और इस BO को ऊपर भेज दिया यहाँ पर, और DO बेटा सेम रहा। अब देखो यहाँ पर है BO बटे DO और यहाँ पर है बेटा DO बटे BO, तो हमने अब इसको भी पलट दिया। इसको पलटा तो यहाँ से बेटा BO ऊपर चला गया, BO ऊपर गया, DO नीचे आ गया, तो BO बटे DO हमको यहाँ से मिल गया, यहां से भी मिल गया BO बटे DO, ठीक है। पलटा तो दोनों वैल्यू पलटी, EA को पलटा बेटा तो दोनों वैल्यू पलटी हैं। देखो EA है ना, तो इसको ये ऊपर आ गई, DE है ना वो नीचे चली गई, BO बटे DO, यहाँ भी BO बटे DO, यहाँ भी BO बटे DO। अब देखो समीकरण 1/2 से क्या किया, ये वाली संख्या और ये वाली, ये तो दोनों कॉमन है तो ये हट गई, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, AO बटे CO और ये यहाँ से EA बटे DE, ठीक है। 1/2 से क्या किया, देखो यहाँ भी BO बटे DO, यहाँ भी BO बटे DO, यहाँ से लिया AO बटे CO, AO बटे CO, यहाँ से लिया बेटा EA बटे DE, यहाँ से बेटा हमने ये ले लिया। अब देखो यहाँ से क्या है, AO बटे CO है ना, यहाँ देखो AO बटे CO, सीधी लाइन आ रही है, ठीक है, बराबर में है AE बटे DE, AE बटे DE। अब बेटा ये ट्रायंगल तो तभी संभव है जब क्या हो जाए, जब आपका क्या हो जाए, जब ये वाली रेखा इसके बराबर हो, और जब ये बराबर होगी तो ये भी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से प्रमेय 6.2 से क्या किया, यहाँ से बेटा जो EO रेखा है ना, EO रेखा है वो अब किसके समांतर हो जाएगी, रेखा DC के। जब बेटा ये वाला त्रिभुज तभी संभव होगा ना, ये वाला बेटा त्रिभुज तभी संभव होगा ना जब यहाँ पर EO रेखा DC के समांतर होगी। तो हमने इसको बना लिया प्रमेय 6.2 से। अब देखो हमको यहाँ पर सिद्ध, यहाँ पर बेटा रचना हमने की थी कि EO रेखा AB के समांतर है, और यहाँ से हमको मिल गई EO रेखा DC के समांतर है, यानी ये इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है। तो यहाँ से बेटा समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखो EO कॉमन मिल रहा है, EO, तो यहाँ से हमने उठाया AB, EO को हटा दिया, यानी कॉमन वाला हटा देते हैं, तो यहाँ से लिया बेटा AB और समीकरण B से लिया हमने DC, तो AB समांतर हो गए DC के, AB समांतर हो गए DC के, यही हमको सिद्ध करना था। देखो AB समांतर हो गए DC के, हो गया ना। जब ये रेखा इसके समांतर है तो यहाँ पर बेटा सिद्ध हो गया कि ये क्या है बेटा, समलंब चतुर्भुज है। मैं इस क्वेश्चन का फोटो डाल दे रही हूँ, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। बेटा आपसे देखो पहले तो मेरा एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है, एक टीचर का निवेदन है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। क्लास 10th की पूरी मैथ पढ़ा रखी है, जाकर प्लेलिस्ट में लिंक दिया रखा है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है प्लेलिस्ट का, जाकर चेक कर लो। एक एक क्लास बहुत ही सीरियल वाइज पढ़ाई है, और उसके बाद भी अगर कोई नीड है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी हर समस्या का समाधान जरूर लेकर आऊंगी। और थोड़ी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई नीड है तो मुझे मेल आईडी पर मैसेज कीजिए। मेल आईडी है topper+11@gmail.com। इस बारी मेल आईडी पर मैसेज कीजिए, मुझसे जितना होगा मैं आपके लिए मदद करूंगी आपकी स्टडी में। हर चैनल का लिंक दिया हुआ है बेटा, सभी से जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह वगैरह सबका, ठीक है। अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं बेटा 6.3 के सरल समाधान के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना बेटा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।